नमस्कार। आइए सूरदास जी की पद पढ़ते हैं। भ्रमर गीत प्रसंग के कुछ पद हमारे पाठ्यक्रम में हैं, पढ़ते हैं उन्हें। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान चकरी। सुनत जोग लागत है ऐसी, जो करोई ककरी। सूतों व्याधि हमको ले आए, देखी सुन करी। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनकी मन चकरी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। उद्धव गोपी संवाद चल रहा है। उद्धव आए, आकर उन्होंने गोपियों को सिखाया, उपदेश दिया कि कृष्ण को भूल जाओ। कृष्ण को छोड़कर योग, ध्यान, धारणा, समाधि, तपस्या, ब्रह्मचर्य, कृच्छ साधना आदि का सहारा लो और निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसकी आराधना करो। पहली शर्त है कृष्ण को भूलना, कृष्ण को छोड़ना। अब गोपियों के लिए ये असंभव है, इसलिए वे विभिन्न तर्क देती हैं। उधो मन न भई 10-20 मन थोड़े, एक ही मन था, कृष्ण के साथ चला गया मन। अब बताओ उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना किस मन से करें? यदि मन लगाए बिना करेंगे तो साधना, आराधना, उपासना, प्रार्थना का कोई फल नहीं होगा। इसी क्रम में गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता व्यक्त करती हैं और उसके लिए एक सहारा लेती, उदाहरण लेती हैं। एक पक्षी होता है हारिल, मतलब कबूतर के जितने आकार का होता है, हल्का हरा सा रंग होता है हारिल पक्षी। हारिल पक्षी को लेकर और लोक जीवन में ये मान्यता प्रचलित है, साहित्य जगत में भी है, कि हारिल पक्षी हर समय अपने पंजों में लकड़ी का एक तिनका दबाए रहता है। उससे ये भ्रम होता है कि जब वह आसमान में उड़ेगा तो कहीं नीचे नहीं गिर जाए, इसलिए पंजों में तिनका दबाए रहता है और इस बात से वह भ्रमित है कि वह इस तिनके पे बैठा हुआ है, नीचे नहीं गिरेगा। हर समय वह पंजों में तिनका दबा के उड़ता है। अज्ञेय जी ने, सूरदास जी की बहुत बाद में अज्ञेय जी ने कविता लिखी थी, उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, लिए हाथ में यह एक अकेला ओछा तिनका। सूरदास जी ने बहुत पहले इस हारिल का इस पद में प्रयोग किया है। गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। पहला जो ध्यान रहता है वो आनुप्रासिकता पे जाता है। हमारे हरि हारिल है वर्ण की आवृत्ति। हमारे हरि, हमारे कृष्ण। हारिल की लकड़ी, जिसे हारिल पक्षी है उसका एकमात्र सहारा वह लकड़ी का तिनका है। हालांकि उसके पंखों में उड़ने का सामर्थ्य है, लेकिन उस लकड़ी के तिनके के सहारे के बिना उसे स्वयं पर यह विश्वास नहीं होता कि वह इस तिनके को छोड़कर उड़ भी सकता है, उसका अस्तित्व भी बचेगा। हमारे लिए वही स्थिति कृष्ण को लेकर है। हमारे हरि का एक अर्थ है हमारे कृष्ण, हमारे हरि का दूसरा अर्थ है हमारे लिए कृष्ण। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए कृष्ण है वो हारिल की लकड़ी की तरह है। हारिल पक्षी है वो लकड़ी को, लकड़ी के तिनके को पंजों में दबाए रहता है। गोपियाँ कहती हैं मन क्रम वचन नंद नंदन उर,
यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने मन से, वचन से और कर्म से, मन क्रम वचन तीनों से नंद नंदन, नंद नंदन कृष्ण, नंद नंदन कृष्ण हैं, उनको अपने उर में, हृदय में पकड़ रखा है। जैसे हारिल पक्षी पंजों में तिनका दबाए रहता है, उसी प्रकार से हम गोपियों ने कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। दृढ़ता से कृष्ण को हमने पकड़ रखा है, कृष्ण का सहारा ले रखा है। जिस तरह हारिल पक्षी है, कितने ही प्रयास करो, वह लकड़ी का तिनका नहीं छोड़ सकता जब तक उसके प्राणों में प्राण है। उसी प्रकार से जब तक गोपियां जीवित हैं, तब तक वे कृष्ण को नहीं भूल सकती, कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, चाहे जाग रही हो सोवत, चाहे सो रही हो स्वप्न, या फिर स्वप्न की स्थिति में हो। तीन स्थितियां मानी जाती हैं जीव की, या तो जागृत जग रहा है, या सोवत या नींद, गहरी नींद में सोया हुआ है, और तीसरी अवस्था है जिसमें अर्ध निद्रा की स्थिति है, वह है स्वप्न। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, दिवस निशी दिन रात, कान कान जकरी। जकरी का मतलब है जप रही है, रट रही है, पुकार रही है। हम जागते सोते उठते बैठते दिन रात कृष्ण 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 ये रटती रहती हैं, कान कान जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, हे उद्धव आप आए और आप हमें योग की शिक्षा दे रहे हैं, योग का उपदेश सुना रहे हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, आपका योग का उपदेश सुनकर हमें ऐसा लगता है जो कड़वी ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी हो। अब ककड़ी खाने की होती, स्वादिष्ट होती है। अब ककड़ी खाते खाते कई बार कोई ककड़ी कड़वी आ जाती है, मीठी समझी खा रहे हैं, अचानक कड़वा ग्रास में आ गया, आप उसे निगल नहीं सकते, थूकना पड़ता है आपको। वही स्थिति गोपियां बोल रहे हैं हमारे लिए योग का उपदेश सुनने से होती है। कड़वी ककड़ी के समान त्याज्य है योग हमारे लिए। और सुगतो व्याधि हमको ले आए, ये जो योग की जो बीमारी जो तुम्हें लगी थी, उसको तुम हमारे पास लेके आ गए हो। और ये ऐसी व्याधि है, ऐसी बीमारी है ये योग की तुम्हारी, देखी सुनी न करी, न तो हमने इसे कभी देखा है, न कहीं सुना है, न कुछ हमने कभी इस बारे में कुछ किया है। हमारे लिए पूरी तरह ये अपरिचित है, अनजानी है। इसलिए ये योग का उपदेश हमारे किसी काम का नहीं है, आप अपने पास रखो। और यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां ये कहने लगी उद्धव से कि हे उद्धव, ये योग का उपदेश तो उन लोगों को दो, तिनहि ले सौंपो, उनको सौंपो, उनको समर्पित करो, उन्हें समझाओ, उनको सिखाओ, जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री है। चक्री होती है खिलौना था घुमाने का, चक्री जिस प्रकार घूमती रहती है, उसी प्रकार से जिनका मन स्थिर नहीं रहता, जिनका मन भटकता रहता है, जिनका मन डामाडोल रहता है, ऐसे लोगों को जाकर आप योग का उपदेश दीजिए। हमारा मन तो कृष्ण में स्थिर है, हमारा चित्त तो कृष्ण में अवस्थित है, स्थिर है। पूरा पद है वह परिनिष्ठित ब्रजभाषा का अच्छा उदाहरण है। स्वप्न जैसा स्वप्न है, दिवस है, निश्चय है, जैसे तद्भव तत्सम शब्द आए हैं, निश्चय जैसा अर्ध तत्सम शब्द कह सकते हैं आप, ये भी प्रयुक्त हुआ है।
ब्रज भाषा का बड़ा सुंदर निखरा हुआ रूप सूरदास की भाषा में है। हमारे हरिहारेल में अनुप्रास अलंकार का संकेत मैंने किया था। रूपक अलंकार भी है। हरि को, कृष्ण को हारिल की लकड़ी का रूप दिया है। रूपक अलंकार भी है। सूतो व्याधि हमको ले आए, ये व्याधि योग को कहा गया है। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। और श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार। इस तरह सूरदास के पदों का अपना वैशिष्ट्य है, अपना सौंदर्य है। धन्यवाद।